नमस्कार दोस्तों, ग्रीन रूट बाय रेखा चैनल में आपका स्वागत है। क्या दोस्तों आप ऐसे पौधे को जानते हैं जो ना सिर्फ आपके घर की खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि आपकी किस्मत और पॉजिटिव एनर्जी को भी कई गुना कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लकी बैम्बू प्लांट की। आज मैं इस पौधे के बारे में A to Z तक बताऊँगी। इसकी देखभाल, फ़ायदे, वास्तु, सही जगह और कुछ ऐसे रहस्य जो आपने शायद पहले कभी ना सुने हों। तो पहले हम इस प्लांट का इंट्रोडक्शन आपको देंगे। लकी बैम्बू असली बैम्बू नहीं है, ये ड्रैकेना सैंडेरियाना है। इसका नाम लकी इसलिए पड़ा क्योंकि फेंग शुई और वास्तु में इसे समृद्धि और शांति का प्रतीक माना गया है। ये पानी और मिट्टी दोनों में आसानी से उगता है, कम रोशनी में भी चलता है और इंडोर ऑफिस में रखने के लिए बेस्ट है। चाहे तो आप इसे इंडोर रख लें और चाहे आप इसे ऑफिस में रखते हैं तो भी ये बेस्ट प्लांट कहलाएगा। यह एक एयर प्योरीफायर प्लांट है। यह प्लांट दोस्तों देखिए, जो ये मैंने आप पकड़ रखा है, यहाँ पर देखिए आप कितना सुंदर लकी बैम्बू। इसमें देखिए स्टेम्स होती हैं, ये जो स्टिक्स होती हैं ये वाली, इन्हें हम स्टॉक कहते हैं। तो ये स्टॉक्स जो हैं ये 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं और 21-22 भी हो सकती हैं। तो ये स्टॉक्स के हिसाब से आप जार ले लें। देखिए इसमें नई स्टॉक्स भी ये देखिए यहाँ पे ये स्टॉक्स हैं, यहाँ पे ये स्टॉक्स हैं। तो ये काफ़ी सारी स्टॉक्स वाला प्लांट है। तो देखिए आप, ये जो है कितना खूबसूरत लगता है और बहुत ही लकी प्लांट होता है। कम रोशनी में भी इसको हम चलाते हैं, रखते हैं मान लीजिए, तो ये अच्छे से चल जाता है। इंडोर ऑफिस में आप रखें इसको, उसके लिए ये परफेक्ट है। यह एक एयर प्योरीफायर प्लांट है। यह प्लांट चीन में हज़ारों साल पहले से इस्तेमाल होता आ रहा है। इसे 5 एलिमेंट्स वाटर, वुड, अर्थ, फायर, मेटल का बैलेंस माना जाता है। समझे ना आप, इसे 5 जो हैं एलिमेंट्स का क्या माना जाता है, बैलेंस। उनमें कौन कौन से हैं 5 एलिमेंट्स? पहला है ये वाटर है, फिर वुड है, तीसरा है अर्थ फायर और चौथा मेटल है। ये एलिमेंट्स जो हैं ये इस सब मिला करके ये बैलेंस हो जाता है ये प्लांट। फेंग शुई के हिसाब से इसमें 2 स्टॉक प्यार और रिलेशनशिप के होते हैं। अगर 2 स्टॉक आप इसमें लगाएंगे तो वो प्यार और रिलेशन को बनाएगा। 3 स्टॉक अगर आप लगाएंगे तो हैप्पीनेस, लॉन्ग लाइफ और प्रॉस्पेरिटी को बनाएगा। तो ये स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो देखिए आप, मैं दिखाती हूँ आपको, ये स्टॉक्स होते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये चीज़ ये बैम्बू की तरह होती हैं वैसे ये, बट ये बैम्बू है नहीं, ठीक है। तो इस स्टॉक्स को अगर आप गिनेंगे ना, तो ये 3 अगर आपने लगाए हैं स्टॉक तो हैप्पीनेस देगा आपको, लॉन्ग लाइफ देगा और प्रॉस्पेरिटी देगा। अगर आपने 5 स्टॉक वाला बैम्बू प्लांट ऐसे लगाया है तो हेल्थ देगा। 7 स्टॉक वाला अगर आपने लगाया है तो वेल्थ और गुड लक देगा। और अगर आप 21 स्टॉक्स इसकी लगाते हैं तो ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी ये आपको देगा। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक्स के अकॉर्डिंग इसके फ़ायदे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप जो चाहें, जितना चाहें, जो भी फ़ायदा आप इससे लेना चाहें उतना ही आप इसमें स्टॉक्स लगा सकते हैं। पानी में उगाने के लिए साफ़ ग्लास वाज में डालें। जैसे मैंने ये डाला हुआ है, ये आरओ का पानी है। देखिए दोस्तों, ये पानी आरओ का है। तो आप इसको क्लीन वाटर में डालेंगे, आप ऐसे सादे पानी में इसको नहीं डालेंगे। आरओ का पानी होना चाहिए जो बिल्कुल क्लीन होता है, जिसमें कोई भी गंदगी नहीं होती और पीने लायक ये होता है। और या फिर आप फ़िल्टर का पानी डाल सकते हैं। हर 7-10 दिन में आप पानी को बदलें। जड़ें जो हैं पूरी तरह डूबनी चाहिए। देखिए इसका मेन चीज़ ये है इसे चलाने के लिए कि इसकी जड़ें देखिए डूब रही हैं ना, इसकी जड़ें ये देखिए, इसकी जड़ें नीचे पानी में डूब रही हैं। तो ये चीज़ इसकी मेन है, नहीं तो ये प्लांट सड़ जाएगा। अगर आप इसकी जड़ों को पानी में ऐसे करके नहीं डुबोएंगे तो ये प्लांट सूख जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखें कि इसकी जड़ें जो हैं पानी में डूबनी चाहिए इसकी जड़ें। और बार बार इसका पानी आपको बदलना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा।
मिट्टी में उगाने के लिए आप क्या करेंगे, गार्डन सॉइल लेंगे 50%, रेत लेंगे 25% और कंपोस्ट लेंगे 25%। तो इस तरीके से आप एक मिक्सचर बना लेंगे मिट्टी का, और हल्की उसमें नमी भी होनी चाहिए। ज़्यादा पानी ना डालें, इसे डायरेक्ट धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्तों। इसके लिए इनडायरेक्ट या लो लाइट पसंद है। आप इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये प्लांट बिल्कुल भी अच्छा से ग्रो नहीं करेगा और जल जाएगा। और इसको लो लाइट पसंद है, तो आप इसको इंडोर में ही रखें। आपने देखा भी होगा कि ये जो प्लांट है, बैम्बू का प्लांट है, तो ये लोग ऑफिस में ज़्यादातर रखते हैं, वो इसीलिए वहाँ पर बढ़िया चलता रहता है और उनको पॉजिटिव एनर्जी देता रहता है। तो इस तरीके से इसको आप रख सकते हैं। और मैंने जो आपको मिट्टी का मिक्सचर बताया है, उसको आप गमले में डाल करके उसमें ये प्लांट ग्रो करें। पानी वाले बैम्बू में लिक्विड फर्टिलाइज़र 2-3 महीने में एक बार डालें। जैसे ये वाला हमने पानी में उगाया हुआ है, तो इसको एक बार आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें। कितने महीने में? 2-3 महीने में। मिट्टी वाले पौधे को महीने में एक बार हल्की खाद दें। अगर आपने मिट्टी में ये उगाया हुआ है, तो आप 2-3 महीने में एक बार उसमें हल्की खाद डाल सकते हैं। अगर पत्तियाँ पीली हो रही हैं, अगर इसकी पत्तियां देखिए यहाँ से पहले पीली हो रही थी, इसकी पत्तियां, पानी नहीं बदला गया था क्योंकि काफ़ी समय तक, तो देखिए ये हमने यहाँ से कट कर दी थी पत्तियां, ये उसी की स्टॉक्स हैं। तो अगर पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप उनको काट दें। इसकी शेप को घुमाकर, बोतल से सपोर्ट देकर या वायर से बदल सकते हैं। जैसे इसमें बांधा हुआ है ना, देखिए तार बांधा हुआ है रेड कलर का, ये तो इसकी शेप बिल्कुल सीधी है। तो आप वायर बांध करके और इसको घुमा करके ऐसे करके भी किसी तरह से, जैसे टोपियरी बनाते हैं ना उसकी, जेट प्लांट की, इस तरीके से इसमें भी आप शेप दे सकते हैं। आप इसे स्पाइरल या हार्ट आदि शेप दे सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं इसकी समस्या और समाधान पर। तो इसकी पत्तियां ज़्यादा धूप या ख़राब पानी से पीली पड़ जाती हैं। अगर हम देख रहे हैं कि इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इसका क्या कारण है? या तो उसे ज़्यादा धूप में आपने रख दिया है, और फिर या ज़्यादा आपने उसको पानी दे दिया है। और अगर इसमें बदबू आने लगे, कई बार इसमें बदबू आने लगती है, तो समझिए कि इसका पानी समय पर नहीं बदला गया है। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे जो मैं आपको बता रही हूँ, इन्हें आप ज़रूर याद रखें। अगर बदबू आ रही है तो आप, इसका मतलब आपने पानी नहीं बदला है इसका, और ये स्टॉक्स जो हैं सड़ने लगी हैं अंदर, तभी उसमें से फाउल स्मेल आपको आएगी। यदि कीड़े लगने लगें तो गीला कपड़ा पत्तियों पर फेर दें या नीम ऑयल का स्प्रे करें। नीम ऑयल देखिए ये रखा है, नीम ऑयल का स्प्रे मैं हमेशा बना के रखती हूँ। ये देखिए नीम ऑयल का स्प्रे है ये देखिए दोस्तों, नीम ऑयल का स्प्रे, और इसको आप थोड़ा थोड़ा छिड़क दें अगर इस पर कीड़ा लग गया है तो। ये है नीम ऑयल, जो मैंने इसमें एक ढक्कन में थोड़ा सा सोप, वाटर लिक्विड सोप मिलाया था और उसमें स्प्रे बना दिया था। तो इसको आप उस पर छिड़क दें यदि इसके ऊपर आपको लग रहा है कि कुछ इस पर कीड़े लगने लगे हैं, और इसको पहले साफ़ ज़रूर कर लें। अब मैं बताऊंगी इसकी प्लेसिंग और वास्तु फेंग शुई टिप्स। इसे घर के साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा में आप रखें। साउथ ईस्ट में इसको आप रखेंगे तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा। ऑफिस टेबल पर, ड्राइंग रूम में, एंट्रेंस पर, हॉल में सबसे शुभ होता है। इसे रखने के लिए बेडरूम में रखने से भी रिलेशनशिप अच्छी और मिठास पूर्ण बनती हैं। मंदिर या पूजा घर में रखने से क्या होता है? पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। घर में शांति, स्वास्थ्य, धन का लाभ, नेगेटिव एनर्जी का ख़त्म होना, हवा को शुद्ध करना, यह गिफ्ट करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों ये थी लकी बैम्बू प्लांट की पूरी कहानी। अगर आप इसे पूरी तरह से संभालें तो ये पौधा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, पैसा और शांति तीनों लेकर आ सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।